कहते हैं ना कि संगीत की कोई सरहद नहीं होती, और इसी तरह ये कहा जाता है कि दर्द की भी कोई सीमा नहीं होती। चाहे संगीत समझ लीजिए, चाहे दर्द समझ लीजिए, वो जब तैरता है, चाहे दर्द हो चाहे संगीत हो, बराबर हर सरहद से पार चला जाता है। और आज कुछ ऐसा ही हुआ है, जो सियासी संगीत जो था वो विरह संगीत में बदल गया था। उसके बाबत एक खबर जो है वो आज सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रही है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज इस खबर का जिक्र मैं कर रहा हूं, वो खबर भले ही नई दिल्ली से लगी है, लेकिन उसके जो तार हैं वो नागपुर, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, वहां से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जरा इस खबर पर नजर डालिए, मजमून मैं आपको सुना देता हूं। जरा सुनिए इस खबर में कहा क्या गया है। खबर का हेडिंग है, बाहरी नहीं बनेगा भाजपा अध्यक्ष। यह खबर दिल्ली डेडलाइन से पब्लिश हुई है। कोई संतोष ठाकुर है नव भारत के, उनकी ये खबर है। खबर खुलासा कर रही है कि भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए हर दिन नया नाम सामने आ रहा है। इन नामों में डी पुरंदेश्वरी से लेकर स्मृति ईरानी तक का नाम चर्चा में सामने आया है। लेकिन इस बीच राष्ट्रीय स्वयं संघ ने भाजपा को सलाह दी है कि वह किसी भी बाहरी व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर लाने पर किसी तरह का विचार न करे। पुरंदेश्वरी जहां कांग्रेस से भाजपा में आई हैं, वहीं स्मृति ईरानी भी मूल रूप से भाजपा के किसी संगठन से पार्टी में नहीं आई हैं। सूत्रों के मुताबिक संघ ने कहा है कि जो भी व्यक्ति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या संघ के किसी संबंध संगठन से भाजपा में ऊपर तक आया हो, उसको लेकर ही अपने स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। भाजपा को चाहिए कि वह प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष पर किसी बाहर से आए व्यक्ति को बैठाने का कार्य ना करे। खबर आपके सामने थी और खबर का मजमून हमने आपको बता दिया। अब हम इस खबर की पुष्टि इसलिए नहीं कर पाते कि उसमें सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें ऐसी ट्रेंड करती हैं जो देखने में असल लगती हैं, लेकिन हकीकत में उसकी पुष्टि करना मुश्किल होता है। लेकिन उस दर्द की पुष्टि बखूबी की जा सकती है, जिसमें पिछले कुछ अरसे के हिसाब से अगर देखा जाए तो हिमाचल भाजपा का जो दर्द है वो एक तरह से कहें कि सुनामी की तरह हिलोरे ले रहा है, लेकिन उस दर्द की तरफ देखने वाला कोई नहीं है। अब आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए। कुछ अरसा पहले, दिन नहीं कुछ अरसा हो गया एक, कि भाजपा में कांग्रेस के नेताओं ने एंट्री की और भाजपा ने 9 विधानसभा क्षेत्रों में अपना कैडर जो था उसको डिस्टर्ब करके रख दिया। और यही वजह थी कि जो भाजपा का मूल कैडर है उसके दिल दुख गए और उन्होंने इस हुक्मनामे को मान तो लिया, लेकिन उसके बाद अभी तक वो उतना ही ठंडा हो चुका है जितना सा एक दौर में इस कैडर को गर्म माना जाता था। अब भाजपाइयों का भी सवाल है कि हमारे सिर पर किस तरह से ऐसी चीजें हो रही हैं जो मूल भाजपाई हैं ही नहीं, उन्हें आला पदों पर बिठाया जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों जब ये भाजपा का प्रदेश की बॉडी बनी थी या कुछ और चीजें भी बनी थी, तो उस दौरान जिस तरह से इन लोगों की एडजस्टमेंट बीजेपी के भीतर हुई, उस तरह से जो आम कार्यकर्ता था भाजपा का, उसका दिल बैठता चला गया। सवाल उठा कि हमने बनना क्या है। बनना तो मुट्ठी भर लोगों ने है, चाहे वो संगठन में आए या फिर सरकार में आए। 68 सरकार में जाएंगे, बकाया जो है वो संगठन में आएंगे। अब संगठन में भी अगर हमारे ऊपर बाहरी व्यक्तियों को बिठाया जाएगा तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है। और शायद यही वजह थी कि इतने विवादों के बावजूद एक बार फिर वही किया जब 9 विधायकों की एंट्री हुई और भाजपा का कैडर जो था वो बहुत बुरी तरह से छिटक गया। सवाल मूल ये था कि हम इन लोगों को क्यों झेलें। और भाजपाइयों का ये दर्द कहने को 9 विधानसभा क्षेत्रों में था, लेकिन इसका जो अंडरकरंट था या इस भूकंप की वजह से जो दरारें आई वो पूरे हिमाचल प्रदेश में आ चुकी थी। और लगातार ये कहा जा रहा था कि भाजपा ने हिमाचल के भीतर एक तरह से अपनी जड़ों में खुद ही तेल दे दिया। अब बात वही आ गई कि जब कोई जख्म उधरता है तो फिर बहुत चीजें जो है वो पीछे चली जाती हैं, दर्द पुराने याद आ जाते हैं। कहा गया कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, जिनके नाम की लीडरशिप की अनाउंसमेंट करके उन्हें ही हार का सामना करना पड़ा, तो क्या सच में भाजपा का कैडर इतना कमजोर था या फिर किसी साजिश के तहत प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को घर बिठा दिया गया। तो जब ऐसी चीजें चलती हैं, पहले तो टॉप लेवल पे हुआ प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के मुताबिक, और जो भाजपा का कैडर है वो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि जो व्यक्ति पूरे प्रदेश में सरकार की वापसी कर सकता है, उसको हराने का जो काम था वो किसने किया। आरोप जो थे
वो भाजपाइयों पर ही लगे और एक युग परिवर्तन जो था वो भाजपा के भीतर हो गया। लेकिन उसके बाद भाजपा में क्या हुआ, युग परिवर्तन हुआ और भाजपा का हृदय परिवर्तन जो है वो कायदे से कांग्रेसियों के लिए हो गया। और पिछले संदर्भ की बात करूं, जो ताजा संदर्भ था 9 विधायकों वाला, उसमें क्या हुआ, उसमें टारगेट सीधा था कि सरकार बनानी है और सरकार फिर नहीं बन पाई। कांग्रेस फिर 40 के 40 पे ठहर गई। जितनी सी बढ़ोतरी बीजेपी के भीतर हुई वो नाकाफी थी। लेकिन जग हंसाई जिसको कह सकते हैं, वो जग हंसाई जो थी वो पूरी दुनिया में भाजपा की हो गई। अब ऐसे में आरएसएस क्या, ये जो खबर है इसका सामने आना, एक तरह से भाजपा का जो कैडर है, मूल कैडर जो लाखों में है, हिमाचल की ही बात करूं तो उसके लिए तो ये राहत का सबब माना जा सकता है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो दर्द शायद कहीं ना कहीं आरएसएस ने इस खबर के मुताबिक, अगर इस खबर को सही मान ले तो ये तय मानिए कि आरएसएस ने भी उस दर्द को संभाल लिया है। हालांकि इस जो खबर है इसमें दिल्ली की पुरंदेश्वरी और स्मृति ईरानी की बात की गई है और ये स्मृति ईरानी के लिए सीधा आ गया कि इस डायरेक्ट आई थी, इन्होंने संगठन में कोई काम नहीं किया। पुरंदेश्वरी के खिलाफ आ गया कि वो पहले कांग्रेस की थी। तो हिमाचल की बात करें, यहां पर तो पूरा भंडार है जिसके भीतर ये सारी चीजें हैं। आज भी एक चर्चा चली हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि अब अगला प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा। हैरानगी होगी कि यहां पर भी एक नाम ऐसा आ गया इस लिस्ट में जो कि पूर्व में कांग्रेसी रह चुके थे और पूरा भाजपा जो थी, एक तरह से कहें उसका जो कुनबा था वो हिल गया था कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन आज जब ये खबर सोशल मीडिया पर तैरी तो उससे जो सपने डूब चुके थे भाजपा कैडर के, वो भी कहीं ना कहीं तैरते हुए नजर आने शुरू हो चुके हैं। एक नई ऊर्जा के साथ जो भाजपा का कैडर है वो एक लबरेज, जिस तरह से कहा जा सकता है, उस ऊर्जा से लबरेज नजर आ रहा है। नई ऊर्जा के साथ लबरेज होने की जो मैंने बात कही उसके पीछे तर्क भी है और खुद भाजपा का जो कैडर है वो इन तर्कों को देता है। क्या है वो तर्क, ये भी बहुत जबरदस्त है। भाजपा के कैडर का कहना था कि ऐसे लोगों को लेकर सामने आ गए हमारे नेता, उनकी ढाल बनकर, उनकी एक तरह कदम से कदम मिलाकर, जिन नेताओं के खिलाफ भाजपा की विचारधारा को मजबूती से खड़ा करने के लिए ये लोग बिना लाग लपेट से उन्हें लपेटे में लिया करते थे और ये नेता भी रहम नहीं करते थे। कोई स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का समर्थक था, कोई किसी का समर्थक था और एक भी नेता ऐसा नहीं था जो भाजपा का समर्थक। और यहां तक एक इतिहास रहा इन नेताओं का कि अपनी सियासी नाव को, जो सियासत की वैतरणी उससे पार करने के लिए ये जो चप्पू थे वो भाजपा के खिलाफ चलाया करते थे। भाजपा की अगर लहर हुआ करती थी तो उसके खिलाफ चलाया करते थे। जब जवाब की बात आती थी तो कार्यकर्ता ये कहता हुआ सुनाई देता था कि हमने क्या बोलना, हमने क्या जवाब बनाना, हम खुद बनकर रह गए हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में अगर आरएसएस ने सही मायनों में ये फैसला लिया है कि किसी भी अहम पद पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का लिंक भले ही दिल्ली से जुड़ रहा हो, लेकिन एक बात तो तय होती हुई नजर आ रही है कि इस मसले में जो कुछ भी है वो 100% अगर जिसको कहा जाए तो हिमाचल की जो भाजपाई सियासत है, भगवान रंग का आसमान है, उसके ऊपर भी इसके बादल इतने ज्यादा गहरा चुके हैं कि जो भगवान आसमान था वो इन बादलों के बीच में बड़ी बुरी तरह से घिर चुका था। इससे तीखा तर्क क्या होगा कि भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उनका ये कहना था कि मुट्ठी भर हमारे नेता हैं जिन्हें हम लाखों कार्यकर्ता बनाते हैं, और जब मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के जो डिसीजन है वो एक तरह से हथौड़ा बनकर लाखों कार्यकर्ताओं के दिलों पर पड़ेंगे तो फिर ये नाकाबिले बर्दाश्त ही रहेगा। कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से कई कद्दावर नेताओं का सर्व सत्यानाश बीजेपी की सियासत में हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं की वो कार्यशैली भी रही है जिसका विरोध अगर कहूं कि करने पर उतारू नजर आ रहा है तो आरएसएस अब फ्रंट फुट पर आ चुका है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरएसएस जो है वो एक बहुत बड़ा संगठन है और उसकी जो विचारधारा है वो हिमाचल भाजपा के साथ एटलीस्ट कहीं भी मैच करती हुई नहीं दिखी पिछले कुछ महीनों से, और इस मैचलेस कॉम्बिनेशन की वजह से जो कोऑर्डिनेशन थी कैडर की, नेताओं की, वो भी हिमाचल में खत्म होकर रह गई थी। अब ताजा माहौल में लगातार ये फुसफुसाहट तो छोड़िए, शोर उठने शुरू हो चुका है कि हम क्या कांग्रेसियों के बंधी हुआ मजदूर हैं। अब दर्द तो बराबर है, इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा संगीत और दर्द की जो तरंगे हैं
वो कोई सरहद नहीं देखती। नागपुर की ज़मीन से एक निकली चिट्ठी ने हिमाचल के पहाड़ों में एक, जिसे कह सकते हैं कि ठंडक भरी लहर, वो जो शुद्ध रूप से विशुद्ध रूप से भाजपाई हैं, भाजपाई विचारधारा के लोग हैं, उनके दिलों में तो पैदा कर ही दी है। अब देखना ये होगा कि होता क्या है, क्योंकि हिमाचल में अभी तक यही चीज सामने आई है कि हिमाचल के आला नेताओं ने कुछ अपने इंटरेस्ट के लिए, जो पार्टी के विचारधारा के इंटरेस्ट थे, उन्हें ताक पर रख दिया था। अगर ये चिट्ठी आपको भी सारगर्भित लगती है, ये खबर आपको सारगर्भित लगती है, तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।